दोस्तों, कारगिल युद्ध के बाद भारत ने एक सीक्रेट प्लानिंग की थी और अब 25 साल बाद उसका सबसे बड़ा रिजल्ट सामने आ चुका है, जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वो एक ऐसी महाशक्ति है जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े सूरमा पानी भरते नजर आ रहे हैं। तो वो क्या चीज है जिसने S-400 की ताकत को भी बौना साबित कर दिया है, जिसने पाकिस्तान और चीन छोड़ो अमेरिका के भी होश फाख्ता कर दिए हैं? DRDO का ये कौन सा सीक्रेट तूफान है जो भारत की फैक्ट्री में तैयार हो रहा है, जो नॉर्मल मिसाइल छोड़िए 5000 किलोमीटर दूर से आ रही बैलिस्टिक मिसाइलों का भी काल है? और अमेरिकी रिपोर्ट में भारत के इस प्रोग्राम पर ऐसा क्या खुलासा हुआ है जिसने खलबली मचा दी है? दोस्तों, कुछ वक्त पहले दुनिया कहती थी कि सिर्फ इजराइल ही आसमानी हमलों को रोक सकता है, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 95 से 99% हमलों को नाकाम करके अमेरिका का भी कलेजा हिला डाला है। और वहां तो केवल सिर्फ आकाश, S-400 और QRSAM ही एक्टिवेट हुए थे। तो सोचिए, उस भारतीय सेना ने अपना असली ब्रह्मास्त्र तो एक्टिवेट ही नहीं किया था, वो केवल बैकअप में ही था। और दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के इसी महाविनाशक सिस्टम से पर्दा उठाने वाले हैं, जो आने वाले वक्त का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। एक ऐसा सिस्टम जो भारत को अभेद्य बना देगा। दोस्तों, साल 2000 से ही भारत में एक ऐसे सीक्रेट महाप्रोजेक्ट पर काम चल रहा था जो एक अभूतपूर्व मिसाइल सिस्टम को जन्म देने वाला था। इसकी रेंज इतनी है कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के BMD शील्ड की। इसका दूसरा चरण अब एडवांस स्टेज में है और यकीन मानिए, इसके पहले टेस्ट ने ही दुनिया में कोहराम मचा दिया था। अब तो इसके दूसरे चरण की दूसरी मिसाइल भी लगभग तैयार है और ये फाइनल स्टेज पर है। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पश्चिमी देश भारत के इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए लाइन लगाने को तैयार हो गए। अफ्रीकी देशों में तो मानो भारतीय हथियारों की सुनामी आ गई है। और सुनिए, पहली बार अमेरिका ने भी कुछ ऐसा कहा है कि आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा। उन्होंने माना है कि भारत चुपचाप तरीके से ऐसी खतरनाक तकनीक विकसित कर रहा है जो शायद अमेरिकी क्षमताओं को भी पीछे छोड़ दे। ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों। तेजस फाइटर जेट के बाद भारत का BMD शील्ड वो दूसरा बड़ा धमाका है जिसने अमेरिकी तकनीकों पर पानी फेरते हुए उन्हें सीधी चुनौती दे डाली है। खुद रूस, जो अपने S-400 और S-500 सिस्टम पर इतराता है, भारत की इस जबरदस्त तकनीक का फैन बन गया है। भारत इस मामले में अब दुनिया के कई तथाकथित सुपर पावर्स से कहीं आगे निकल चुका है। अमेरिकी थाड, इजराइल का आयरन डोम, चीन का HQ-9 या रूस का S-500, सबके सब भारतीय BMD के सामने फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि भारत कैसे दुनिया के किसी भी देश का हमला चंद मिनटों में नेस्तनाबूद कर सकता है? कैसे हमारा BMD सिस्टम इतना ताकतवर है? चलिए परत दर परत इस राज्य से पर्दा उठाते हैं। DRDO की इस शानदार कामयाबी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। कहा जा रहा है कि अब सिर्फ कुछ ही महीनों की बात है और भारत इस BMD शील्ड को पूरी तरह से ऑपरेशनल कर देगा। DRDO ने भी कंफर्म किया है कि BMD शील्ड के लिए सबसे अहम AD-1 मिसाइलों का सफल टेस्ट हो चुका है। ये वो मिसाइलें हैं जो दुश्मन की मिसाइल को वायुमंडल के बाहर ही ढेर कर सकती हैं। और अब AD-2 मिसाइलों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जो वायुमंडल के अंदर आने वाले खतरों का सफाया करेंगी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा BMD शील्ड देश की सुरक्षा में ऐसे तैनात होगा कि कोई भी आने वाला खतरा, चाहे वो 5000 किलोमीटर दूर से ही क्यों ना लॉन्च किया गया हो, उसे वहीं राख में मिला दिया जाएगा। सोचिए जरा, कहां 400 से 500 किलोमीटर की रेंज वाले सिस्टम और कहां 5000 किलोमीटर का ये महाकवच। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे भारत इस महाबलशाली हथियार की वजह से दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। देखिए, इस वक्त दुनिया में गिने चुने 3-4 देश ही हैं जिनके पास ऐसा पावरफुल BMD सिस्टम बनाने की तकनीक है। अमेरिका, रूस, चीन और कुछ हद तक इजराइल। लेकिन जब ये देश भारत से पहले ऐसे सिस्टम बना चुके हैं, तो फिर भारत की तकनीक से इनकी नींद क्यों उड़ी हुई है? चलिए पहले बात करते हैं अमेरिका के थाड मिसाइल सिस्टम की। इसे बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये तकनीक काफी पुरानी हो चुकी है, जबकि भारत का BMD सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर फास्ट सेंसर्स से लैस है। भारत के BMD में भी मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है, यानी एक नहीं कई परतें हैं सुरक्षा की। थार्ड सिस्टम में जो मिसाइलें इस्तेमाल होती हैं, उनमें सिंगल स्टेज रॉकेट इंजन होता है। इसके उलट S-400 और भारतीय BMD में मल्टी लेयर मिसाइलें होती हैं, जो अलग अलग ऊंचाई और दूरी पर खतरों को इंटरसेप्ट कर सकती हैं। S-400 कुछ हद तक भारत के BMD जैसा है, लेकिन भारतीय मिसाइलें, जिनमें पृथ्वी मिसाइल डिफेंस और एडवांस्ड एयर डिफेंस शामिल हैं, उनकी स्पीड,
मार्क क्षमता और एक्यूरेसी कहीं ज्यादा है। अकेले AD-1 मिसाइल की रेंज ही इतनी है कि वो दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देगी। कहा जाता है कि इसकी इफेक्टिव रेंज दुश्मन की 3000 किलोमीटर दूर से आने वाली मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करने की है और ये एक्सो एटमॉस्फेरिक यानी पृथ्वी के वायुमंडल के बहुत ऊपर ही खतरा खत्म कर देती है। वहीं अगर इजराइल के आयरन डोम की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है उसकी एक्यूरेसी। ऑफिशियल आंकड़े भी कहते हैं कि ये 90% तक ही कामयाब है। मतलब अगर 100 मिसाइलें दागी गईं, तो 10 के करीब फिर भी अपने टारगेट तक पहुंच सकती हैं। लेकिन भारत का BMD, इसका लक्ष्य है 99.99% सफलता। कोई भी मिसाइल बचने नहीं पाएगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे BMD के पहले फेज में इस्तेमाल होने वाली पृथ्वी मिसाइल डिफेंस PAD और एडवांस्ड एयर डिफेंस AD मिसाइलें ही इतनी सक्षम हैं कि 2000 किलोमीटर दूर से आती किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को धूल चटा सकती हैं। तभी तो अमेरिका ने कुछ समय पहले अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत बहुत ही खामोशी और सीक्रेट तरीके से ऐसी मिसाइल तकनीक विकसित कर रहा है जो अमेरिका से भी आगे निकलती दिख रही है। अमेरिका अभी गोल्डन डोम बना रहा है, लेकिन भारत उससे पहले ही उससे भी एडवांस्ड वेपन तैनात कर चुका होगा। ये सुनकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है। और चीन की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कैसे चीन के घातक समझे जाने वाले HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने चुटकियों में राख कर डाला था। चीन की हेकड़ी निकालने में भारत माहिर है। हाल के कुछ टकरावों में पाकिस्तान ने दिल्ली NCR जैसे इलाकों को अपनी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों SRBM जैसे HITF-1 और फाता-2 से निशाना बनाने की जुर्रत की थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारत पहले से तैयार बैठा है। हमारी आकाश और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल AMRSAM प्रणालियों ने उनकी मिसाइलों को हवा में ही ऐसे उड़ाया जैसे कोई पटाखा हो। लेकिन अब पाकिस्तान भविष्य में शाहीन सीरीज जैसी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM या फिर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स AMRBM का इस्तेमाल कर सकता है, जिनकी रेंज और स्पीड दोनों ज्यादा होती हैं। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने DRDO को बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली BMD के फेज 2 को युद्ध स्तर पर पूरा करने का आदेश दिया है। ये कदम तब उठाया गया है जब भारत पहले ही अपने BMD फेज 1 इंटरसेप्टर्स को तैनात कर चुका है, जो 2000 किलोमीटर तक की दूरी वाली मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। ये शाहीन जैसी मिसाइलों को तो रोक सकता है, लेकिन MRBMS के लिए हमें और भी एडवांस सिस्टम चाहिए और यही एंट्री होती है BMD फेज 2 की। BMD फेज 2 प्रोग्राम भारत की मिसाइल रक्षा संरचना में एक क्रांति लाने वाला है, जहां फेज 1 एंडो एटमॉस्फेरिक वायुमंडल के अंदर और निचले एक्सो एटमॉस्फेरिक वायुमंडल के ठीक बाहर क्षेत्रों में मिसाइल को रोकता है, वहीं फेज 2 का दायरा और भी विशाल होगा। ये AD-1 जैसी मिसाइलों के जरिए दुश्मन की मिसाइलों को हाई एक्सो एटमॉस्फेरिक लेयर्स में यानी अंतरिक्ष में ही मार गिराएगा। ये तकनीक दुनिया के सिर्फ चुनिंदा देशों के पास है और भारत अब उस एलीट क्लब का किंग बनने जा रहा है। अमेरिका अपने गोल्डन डोम के सपने संजो रहा है, भारत उसका भी बाप लेवल का सिस्टम बहुत पहले ही रेडी करके एक्टिवेट भी कर देगा। इससे न सिर्फ चीन और पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बाकी खुराफाती देश भी हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये भारत ने क्या बना डाला। BMD फेज 2 का हालिया सफल परीक्षण, जिसमें AD-1 मिसाइल ने अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट किया, वो भी पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत ऊपर, इस बात का सबूत है कि भारत सही रास्ते पर है। ये पूरा सिस्टम एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें रडार, सेंसर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और इंटरसेप्टर मिसाइलें एक साथ मिलकर काम करती हैं।